आज हम आप सभी की मुलाकात करा रहे हैं एक ऐसी श्रेष्ठ आत्मा से जिसने यज्ञ में अपनी अथक सेवाएं देकर बहुत अच्छा कार्य संभाला। वे थी भोली दादी। ये सभी आत्माएं 1937-38 में बाबा के पास आ गई थी, जब सिंध में शिव बाबा ने स्वयं आकर एक आध्यात्मिक क्रांति जैसी पैदा कर दी। तो ये सभी आत्माएं दौड़ दौड़ कर बाबा के पास आ गई। ये सच्ची गोपियां थी। दिखा है ना शास्त्रों में, भागवत में, श्री कृष्ण ने बांसुरी बजाई और कभी राधा राधा नाम उच्चारित होने लगा तो कभी गोपियों को आवाज आने लगी, कान्हा हमें बुला रहे हैं, चलो। यही हुआ। बाबा धरा पर आए, उसने आह्वान किया, मेरी देवकुल की महान आत्माओं आ जाओ, मैं आ गया हूं। और आ गए सब खिंच खिंच कर। उसमें भोली दादी भी थी। उनका नाम देवी था, लेकिन देवी नाम की बहुत बहनें आ गई थी, तो उनके भोले स्वभाव को देखकर बाबा ने उनका नाम देवी भोली रख दिया। फिर भोली दादी के नाम से वो प्रसिद्ध हो गई। बहुत अच्छी पवित्र आत्मा। मैं आपको उनकी महिमा का वर्णन करूं, त्याग की शक्ति से भरपूर, क्योंकि मैं उनके साथ रहा। मेरा किचन में आना और उनका ही साथ मिलना, मुझे प्यार की चेतन प्रतिमूर्ति, शुभ भावनाओं से भरा हुआ जीवन, इन सब की चर्चा आज मुझे करनी है अनुभवों के आधार से। तो अथक सेवाधारी थी, बहुत काम करती थी, थकती नहीं थी। सवेरे 3 बजे उठ जाती थी। पहला काम सबके लिए चाय बनाना, फिर नाश्ते की तैयारी कराना, नाश्ता बनवाना, खुद भी मदद करना, किचन को पूरा संभालना। भिन्न भिन्न तरह के लोग होते थे कर्म करने वाले। उन दिनों एक सिस्टम था यज्ञ में कि जो पार्टी आएगी वो जाने से एक दिन पहले अपने सेंटर के लिए टोली खुद बनाएगी और रास्ते का भोजन भी खुद बनाएगी। तो किचन में अच्छी भीड़ हो जाती थी। उन सबको हर चीज देना, उन सबको संतुष्ट करना, उनके साथ खड़े रहना बहुत बड़ा काम था। खड़े रहते रहते उनके पैरों में, विशेषकर पिंडलियों में, पैरों में ऊपर नसों में खून जम गया, नीली हो गई थी। सभी दिखाया करती थी, लेकिन कोई तकलीफ नहीं थी। प्रभु कृपा उनके ऊपर थी। बहुत सेवा करती थी। ना कहना तो कभी उन्होंने सीखा ही नहीं था। हम हंसा करते थे, दादी आपको तो यदि बाबा कह दे कि आसमान में जो तारा चमक रहा है ना, इसको तोड़ के ले आओ, सब्जी बनानी इसकी, तो आप कहेगी जी बाबा है। फिर दादी जी थी, जी दादी। तो ऐसी समर्पणता बाबा के लिए, यज्ञ के लिए, कभी उनके मुख से ना नहीं निकला। कभी भी कोई आ गया, आओ, सिंधी में बोलते थे, आओ सदोरी मिठरी, आओ क्या चाहिए बोलो, बाबा का यज्ञ भरपूर है। हमारे भोपाल भाई समर्पित हुए, जो मैनेजर हैं शांतिवन के, देर से आया करते थे सामान लेके। भोजन कुछ भी नहीं होता था, रोटी होती थी। पूछते थे आके, बोल दादी खाना है? हाँ, भंडारा भरपूर है, आओ जल्दी नहा धो के आ जाओ। और मलाई में चीनी डाली और उनको रोटी दी और खिलाई प्यार से। वो तृप्त हो जाते थे। भोजन से ज्यादा उनका जो प्यार दिखता था, उनकी जो श्रेष्ठ भावनाएं दिखती थी, उससे सभी तृप्त हो जाते थे। बच्चों को बहुत प्यार करती थी। बच्चे बहुत आते थे उनके पास। एक बार बाबा, ब्रह्मा बाबा जब थे तो बच्चे आए हुए थे। 2 बच्चों को बाबा ने बुलाया, आओ बताओ तुम्हें सबसे ज्यादा कौन प्यार करता है? उन्होंने बड़े ही बचपन का जो ढंग होता उस ढंग से कहा, भोली दादी करती है।
सब बहुत हंसे और बाबा उनकी बहुत महिमा करते थे। बच्ची सबको सुख देती है, सुखदाता है ये बच्ची, इसका पद भी बहुत बड़ा होगा, कभी किसी को नाराज नहीं करती है। मैंने ये बातें सब खुद देखी। मैं किचन में आया तो लोगों ने कहना शुरू किया, क्योंकि हम तो अपनी अपनी ड्यूटी करके चले जाते थे। कहना शुरू किया, अरे बोली दादी ने बहुत मेहनत की है, उसे सुख तो दो, दिन में सोती नहीं थी, उसे सोने तो भेजो। हमने ड्यूटी संभाल ली कुछ, फिर उनको छुट्टी दी 1 बजे से। 1 बजे से 3 साढ़े 3 तक आपकी छुट्टी है, आप रेस्ट करके आओ। जाती नहीं थी, लेकिन फिर सब ने कहा कि नहीं, अब आयु बढ़ती जा रही है, अब जाया करो, थोड़ा रेस्ट कर लो, 1 घंटा रेस्ट कर लो, ऐसे ही लेट के आ जाओ, ये सब काम कर लेंगे। फिर उनको हम पे विश्वास होने लगा और वो रेस्ट के लिए जाने लगी। एक बड़ी चीज मैंने उनमें देखी, शुभ भावनाएं। अब किचन का कार्य है, कोई कुछ मांगता है, कोई कुछ मांगता है। एक ऐसी बहन थी जो कुछ भी मांग लेती थी, उसे नहीं मिला तो लड़के चली जाती थी थोड़ा बहुत, फिर 10 मिनट बाद आती थी, बोली दादी चूरमा खाना है। फिर दादी प्यार से कहे, आओ सदोरी आओ, अभी बना देती हूँ, और उसके लिए चूरमा बना देती, कुट्टी कहते हैं सिंधी में। हम कहते थे अभी तो ये आपसे लड़के गई थी, इसे मना करो ना। कहा नहीं, बाबा के बच्चे कहाँ जाएंगे, हमें ही तो इन्हें सब कुछ देना, नहीं तो इनकी बुद्धि घर में जाएगी, ये माँ बाप को याद करेंगे। मेरी माँ होती तो मुझे ये बना के खिला देती। कितना विशाल दृष्टिकोण बना दिया था बाबा ने इन महान आत्माओं का। सचमुच अथक सेवाधारी के साथ साथ बहुत सरल चित्त भी थी। मैं उनकी सरलता की बात सुनाऊं आपको, मैं तो उनके साथ रहता था, बहुत समीपता से रहा, देखता था उनको। किसी की कोई बात चित्त पे ठहरती ही नहीं थी। जैसा मैंने कहा, किचन का काम होता है सबको संतुष्ट करना और सवेरे से रात तक काम करना। दही भी जमवाना, तो रात दूध गर्म करवाना, तो दूध सबको बंटवाना। कोई नाराज हो जाते थे, होते ही हैं कोई ना कोई, किसी को दूध ज्यादा चाहिए, किसी को ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, सबको संतुष्ट करना। कोई कुछ बोल के भी चला गया, मैं देखता था उनके चित्त पे है ही नहीं, उनको याद ही नहीं किसने क्या बोल दिया। ये प्रभु कृपा उन पर बहुत ज्यादा थी। अथक होने के कारण, यज्ञ में बहुत बड़ा सहयोग देने के कारण बाबा का उनसे बहुत प्यार था। ब्रह्मा बाबा जब तक थे तो किचन में तो कपड़े मैले हो जाते थे ना, लकड़ियों पर काम होता था, धुआं राख होती थी, हाथ भी खराब हो जाते थे। तो बाबा आते थे किचन में देखने, तो भोली आ जाई नहीं, बाबा कपड़े बहुत गंदे हो गए थे, अभी बदलना थोड़ा मुश्किल था। मैंने सोचा ऐसे कपड़े पहन के बाबा के पास कैसे जाऊं। देखो उनके कपड़े गंदे थे, बाबा ने गले से लगा लिया, कहा बच्चे नहीं, तुमको बाबा की आज्ञा है, कैसे भी कपड़े पहने उन्हीं में आ जाया करो बाबा के पास। कितनी बड़ी बात थी। ब्रह्मा स्वयं प्यार करता, भगवान स्वयं उनकी महिमा करता था। हमने ये सब सरलताएं, शुभ भावनाएं, अथक सेवा, बहुत बड़ा त्याग उनके जीवन में देखा। यज्ञ बहुत साधारण था उन दिनों, उनके पास अलग से कहीं कमरे भी नहीं थे, सब बहनें एक ही बड़ा सा हॉल था उसमें सोती थी। अलमारियां भी नहीं होती थी कपड़े रखने की, सामान रखने की, तो किचन में ही बाहर एक अलमारी थी, उसमें ही उन्होंने अपना सामान रखा हुआ था, वहीं तैयार हो जाती थी। तो कैसा त्याग भरा जीवन, कोई प्राइवेसी नहीं, अत्यंत संवेदनशील, सबको सुख देने की श्रेष्ठ कामना, सबके लिए शुभ भावना, यज्ञ से सब संतुष्ट होकर जाएं, ये श्रेष्ठ भावना इस आत्मा में हमने देखी। फिर मुरली सुनने का टाइम नहीं मिलता था इनको, यज्ञ में स्पीकर कहीं लगे हुए नहीं थे। फिर कुछ ऐसी घटना घटित हुई, काम बढ़ने लगा किचन का, हम लोगों को मुरली छोड़नी पड़ती थी।
क्योंकि सवेरे क्लास के बाद सबको टोली दी जाती थी, वो टोली बनानी पड़ती थी। तो दादी जी ने एक स्पीकर किचन में भी लगवा दिया। तो मुरली सुनने लगी, बड़ा सुख मिला, सभी सुनने लगे किचन में। तो यज्ञ के कारोबार को सच्चे दिल से संभालना, बाबा के प्रति बहुत फेथफुल और डेडिकेशन, त्याग का तेज जीवन में, संपूर्ण प्योरिटी जीवन में, ये सब हमने इस महान आत्मा के अंदर में देखी, जो कभी ना न करे। हम समझ सकते हैं हाँ करना कितना भारी काम होता है, कि मनुष्य थका होता है, इसलिए तबीयत बहुत अच्छी रहती थी। बाबा का इतना बल देखा हमने इस आत्मा के साथ, हम भी सीखते थे बहुत कुछ, मैंने भी बहुत कुछ सीखा कि कैसे सबके लिए शुभ भावनाएं रखनी है, यज्ञ की सेवाओं में ना नहीं करना है और अपने लिए कुछ नहीं। बोल दादी को तो लोग प्यार से कई चीजें दे के जाते थे, सब कुछ साथ साथ ही बाबा को दे आती थी, यज्ञ में जरूरत भी होती थी। तो ऐसी महान आत्माएं इस महान यज्ञ की शोभा बनकर रही। इन्होंने तो भगवान को बहुत प्यार किया ही, लेकिन स्वयं भगवान ने इन आत्माओं को बहुत प्यार किया। और भगवान से हमारा बहुत प्यार है, इसकी सबसे प्रैक्टिकल निशानी यही है जो उनके अंदर थी, कि उनकी सेवाओं को सफल करना। कोई भी बाबा को जाकर ये न कहे, फिर दादियों को जाकर ये न कहे कि हमें ये चीज़ नहीं मिली, हमें टाइम पे चाय नहीं मिली, हमें दूध नहीं मिला, हम पेशेंट हैं, हमें ये भोजन नहीं मिला, हमें ऐसा भोजन चाहिए था, हमें तकलीफ हुई। सब संतुष्ट। इसलिए बाबा बहुत ही राजी रहते थे। और भगवान जब प्रसन्न हो जाता है तो अनेक सद्गुण भी भर देता है। तो हमने देखा जैसे जैसे वो बुजुर्ग होती गई, फिर किचन का काम हम संभालने लगे, तो बाबा का बहुत बड़ा बल उनके साथ दिखाई दिया। कई बार हम उनसे बाबा की कहानियां जब पूछते थे, तो वो दो चार बातें बाबा और मामा की सुना के मगन हो जाया करती थी। विश्व किशोर दादा की भी कहानियां सुनाया करती थी। कितना प्यार था इस ईश्वरीय परिवार में, ये हमने स्वयं इन आंखों से देखा। तो हम भी अपने को बहुत भाग्यवान समझते थे उन दिनों भी, कि ऐसी महान आत्माओं के साथ हमारे जीवन की यात्रा चल रही है। इन सबको देखने का, जिनकी मंदिरों में लोग पूजा करते हैं, जिसको अन्नपूर्णा कहते हैं। हमारे रमेश भाई थे, रमेश साहा, कहते थे भोली दादी अन्नपूर्णा है, इनकी जो पूजा होगी भक्ति में अन्नपूर्णा के नाम से, जो इनके दर्शन करेगा, जो इनकी भक्ति करेगा, उसके अन्न के भंडार सदैव भरपूर रहेंगे। तो बहुत ज़्यादा डेडिकेशन के साथ उन्होंने जीवन की लंबी यात्रा तय की। अंत में थोड़ी तबीयत भी ढीली हुई, क्योंकि अपने शरीर के लिए तो कभी ध्यान दिया ही नहीं था, लेकिन सहज भाव से बाबा की गोद में समा गई। इस महान आत्मा को हमारा भी उनसे बहुत प्यार था और उनका हमसे बहुत ज़्यादा प्यार था। ऐसी आत्मा को हम सत सत नमन करते हैं, और जहाँ भी वो अब होगी, बाबा की विशेष सेवाओं में तत्पर होगी। तो ये सभी आत्माएं इस यज्ञ के पिलर होकर गई। भोली दादी तो एक स्ट्रॉन्ग पिलर थी। इनकी कहानी याद करके आपको सुना के मुझे भी गर्व हो रहा है। ओम शांति।